उसके घर वालों से लड़के आ जाती हूँ। अगर मैं आयुष को पटा भी लूं तो भी क्या, उसकी मॉम क्या ऐसी औरत की बेटी को थोड़ी अपनी बहू बनाएगी। और शट अप कर, तू थी ना वहां पर, मैंने लड़ाई शुरू की थी। हाँ, कब से मुझे सुनाई जा रही है आउल कहीं की। चाची ये क्या हुआ? ये ना, ये ओबेरॉय वालों के ना खून में ही मिक्सिंग है। जब देखो तब बस लड़ते रहते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है। अरे आखिर हमारे भी तो कोई कारपेट है। मॉम इट्स रिस्पेक्ट। वही सेम टू सेम। 4 पैसे ज्यादा क्या आ गए, हमको तो जैसे पैर की जूती समझ रखा है। आने दो, जब मेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी उन लोगों को, तब मेरी जूती होगी और उनका सर होगा। क्या हुआ नेहा वहाँ? मत पूछ यार, ध्यान बच गया रिस्पेक्ट का। अरे लेकिन हुआ क्या? हम आयुष को छोड़ने गए थे वहाँ। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हम कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। पर क्या सुना रही हैं आप बार बार कि मेरे बेटे का ख्याल रखा, मेरे बेटे का ख्याल रखा। हाँ, और उन्होंने जो किया सो किया, हमको तो अपनी लगाम रखनी चाहिए। ये कंट्रोल रखती थोड़ा। आयुष कितना इम्प्रेस था मुझसे पता है? अरे 50 बार तो थैंक यू बोला होगा मुझे, कितनी तारीफें कर रहा था मेरी। पर मेरी मॉम ने सब बिगाड़ दिया। इतनी मेहनत की, सब पानी में। महारानी बनाने का सपना दिखाकर नौकरानी बनाया, आयुष की इतनी सेवा करवाई और खुद जाके काम बिगाड़ा। पहले तो ऋषि गया हाथ से और अब आयुष हाथ आ रहा था, वो भी गया। अब करवा देना शादी अपने जैसे किसी झोपड़पट्टी वाले घर में। आपके जैसे गरीबी में मरती रहूंगी। अरे तुम मुझे। चाची मैंने कहा था ना कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमें क्यों जाना था वहाँ? माउथ क्लोज कर, ज्ञान मत दे मुझे यहाँ पर। मैं तो सोचा था कि मन मुटाव दूर करके फिर से रिश्ता जोड़ लेंगे, लक्ष्मी का तलाक नहीं होगा, उस बेचारे की शादी भी बच जाएगी। लेकिन वो घमंडी लोग पता नहीं क्या समझते अपने आप को। अरे मुझे तो छोड़ो, पता है लक्ष्मी को भी ना घर से निकालने की बात कर रहे थे वो लोग। पता नहीं लक्ष्मी कैसे झेलती उन लोगों को, कैसे रहती वो उन लोगों के साथ। अरे रब्बा, मेरा तो हेड भी हैवी हो गया। हाँ। ओए काम कर, जा जाके मेरे लिए जिंजर टी बना के लेके आ, जा रूम में लेके आना। क्या बात है, आज तो बहुत सारा खाना बना है, लेकिन आयुष ही नहीं है। आयुष होता तो कूद जाता है खाना देख के। हाय, खीर भी है मेरे लिए। माँ, आपको शुगर है और याद है ना, आपने इंस्पेक्टर के सामने भी बोला था। खाने के लिए बोला था, खाने से रोकने के लिए नहीं बोला था। बट मॉम खीर। बुआ जी, मैंने दादी के लिए अलग से खीर बनाई है, शुगर फ्री वाली, वो ही दूंगी। देखा, ये है मेरी असली बहू। मतलब नीलम के बाद यही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। और देखो, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाया आज इसने। लक्ष्मी भाभी ने आप लोगों के साथ साथ हम सब के लिए हमारी फेवरेट डिश बनाई है। अब बताओ। मेरी भी फेवरेट डिश बनी है। जिंदी बसती रह पुत्र, दूध दो नहा पूतो। पूत तो भलो कहने का तो कुछ फायदा है नहीं, पर सच बोलूं, तूने दिल खुश कर दिया आज सबका। ये सब जो लक्ष्मी ने किया है वो इसलिए तो किया है, सबका दिल खुश करने के लिए। देवी बाबा आयुष के साथ है, यहाँ पूरी जान अटकी हुई है और ये लोग पार्टी करनी है। ये सब ना उस लक्ष्मी की वजह से हुआ। धीरे मलिष्का, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, वरना तुम खुद को पकड़वा दोगे। लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? ये मैंने सब तुमने ही किया ना, तो तुम्हारी गलती है सारी। पता नहीं लोगों को ठीक से काम करना आता नहीं है तो करते क्यों। अब हमने थोड़ा ना कहा है कि सर्वेंट बनकर रहे, सर्वेंट्स की तरह काम करें। सर्वेंट जितनी इज्जत भी तो नहीं देते हम भाभी, फिर भी यहाँ बेशर्मों की तरह पड़ी रहती है। और ऊपर से उसकी वो चाची शेमलेस, जब भी यहाँ आती है हमेशा कोई ना कोई बड़ा ड्रामा करके जाती है। हाँ, और वो क्या कह रही थी कि लक्ष्मी अपने भाग्य की वजह से हमारे घर में। इसके भाग्य नहीं, ये हमारी किस्मत खराब है, हमारे कर्म खराब है जो ये हमारे घर में आ गई और अब हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके भाग्य का तो पता नहीं, पर हम ये घर, ये परिवार इसके भाग्य में नहीं आने देंगे। मॉम प्लीज। व्हाट प्लीज ऋषि? तुमने सुना नहीं इसकी चाची ने क्या कहा है? एक्चुअली वो तो हमें चैलेंज कर रही थी। गट्स देख लो उसके। हर काम बिगाड़ने की ठान रखी है तुमने। मम्मी जी, सच में मेरी गलती नहीं थी।
सच में वो शायद मलिश्का का पैर गलती से मेरे पैर पे आ गया, इस वजह से वो गिर गया था। अच्छा, तो इसमें भी मेरी ही गलती है लक्ष्मी। ठीक है यार, जो तुम बोलो वो सही। फाइन, मेरी गलती थी। मैं तुमसे फालतू में बहस करके तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती। सो इट्स ओके, तुमने कहा ना मेरी गलती, एंड ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। देखो इसको लक्ष्मी, इसकी गलती नहीं है फिर भी ये तुमसे सॉरी बोल रही है, और यहाँ तुम्हारी गलती है फिर भी तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी की गलती है या नहीं इससे ध्यान हटा दे और खाना खा ले। भाई एग्जैक्टली डैड, थैंक यू। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी की गलती नहीं है, ऐसा लक्ष्मी ने खुद कहा। वैसे नाश्ता ठंडा हो रहा है, बातें बाद में कर लेना, पहले नाश्ता कर लो सारे। बाय द वे, किसी को पता है कि सोनिया और हाना कहाँ हैं? वो दोनों सो रही हैं, रात भर अच्छे से सो नहीं पाए ना, इसीलिए। तू बड़ी खबर रखती है सबकी, है? और हमारी जिम्मेवारियां भी तू ही संभालेगी। बैठ जा आराम से और नाश्ता कर ले तू भी। अभी सवेरे सवेरे मूड ना खराब कर मेरा। अनुष्का, सुना नहीं तुमने? दादी ने कहा है तुमसे बैठने के लिए, और जो दादी की बात नहीं मानता है ना, वो इस घर में दादी के ऑर्डर्स कोई नहीं डालता है। इसलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऋषि, अगर दुश्मन के साथ बैठ के खाना खाना पड़े तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये जहां भी जाती है ना, नेगेटिविटी फैलाती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आंटी, लक्ष्मी हमारी दुश्मन नहीं है। लक्ष्मी के साथ जो इंसान बुरा कर रहा है या जिसने बुरा किया है ना, वो दुश्मन है, लक्ष्मी का भी और इस घर का भी। और जहां तक बात पॉजिटिविटी फैलाने की या नेगेटिविटी फैलाने की है ना, उसका प्रूफ हमारे सामने है। ये जो खाना रखा है ना यहाँ पे, जो खाना हम खा रहे हैं, वो लक्ष्मी ने बनाया, ये प्रूफ है इस बात का। जवाब देना जरूरी है। नहीं मॉम, जवाब देना वैसे जरूरी तो नहीं था, लेकिन आंटी को कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो दूर कर रहा था बस। ऋषि, हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कैसे बात कर रहे हो तुम सबसे? और लक्ष्मी, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने ऋषि पर? कोई जादू नहीं किया है बुआ, लक्ष्मी ने मुझ पर कोई जादू नहीं किया है। बस हमें कभी कभी खुद को भी देखना चाहिए कि हम कैसे बात कर रहे हैं लक्ष्मी से। ऋषि, भाभी, एग्जैक्टली ऋषि, यही तो हम कह रहे हैं, पर तुम कैसे बात कर रहे हो हमसे, ये देखो। माँ, बस ऋषि, देखो, हमसे कुछ ऐसा मत बुलवाओ जिसे हम बाद में रिग्रेट करें, और तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम। मॉम लेकिन एक किरण, इनफ करिश्मा। आंटी जी प्लीज, आप ऐसे खाना छोड़ के मत जाइए।